जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृश्चिक राशि मार्च मास सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर, उन तिथियों को जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और मां कामाख्या के उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह के जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष, टोना टोटके से क्या हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है, क्या इसका वैज्ञानिक आधार है, टोना टोटका होता भी है या नहीं होता, जानेंगे वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन अगले वीडियो में। आइए अब प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि इस माह के मुख्य त्योहार कौन से हैं। 3 तारीख को अमल की एकादशी है, 7 तारीख को होली है, 14 मार्च को चैत्र माह की संक्रांति है, 18 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है, 21 तारीख को भौमवती अमावस्या है, और 22 तारीख को नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 30 तारीख को नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। अब ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। 12 तारीख को मंगल देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात अष्टम भाव पे प्रवेश कर जाएंगे, लग्नेश के स्वामी और षष्ठेश के स्वामी। अष्टम भाव का अर्थ है कि पीड़ादायक, अर्थात कहीं ना कहीं आपसे अपनों से ही किसी के द्वारा आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। वाहन बड़े सोच समझ के चलाइएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको बता रहा हूं, उससे अवगत करा रहा हूं। सावधान रहेंगे तो इसका मंत्र का लाभ आप बहुत बाखूबी ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। बुध, सूर्य और शनि देव चतुर्थ भाव पर विराजित है। सूर्य और शनि जो कि आपस में शत्रुता है और चतुर्थ भाव पे बैठे, मन के भाव पे बैठे, तो मन को विचलित अवश्य करें, लेकिन आपको तरक्की अवश्य देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा में सफलता अवश्य देंगे, लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ। बुध देव भी यहां बैठे हुए हैं, तो प्राप्ति के स्थान के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव पे मन को प्रफुल्लित करेंगे। कोई ना कोई आय का साधन आपका कहीं ना कहीं से बन जरूर जाएगा। धन धान्य से भरपूर होंगे। जो व्यापारी गण है उनके लिए तो बहुत ही उत्तम माह है ये। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शुक्र देव और बृहस्पति देव पंचम भाव पर बैठे हैं, जो कि इच्छा शक्ति का भाव है। भोग विलास की वस्तुएं अधिक मात्रा में मिलेंगी। बृहस्पति देव यहां है, स्व की राशि में है, तो ज्ञान की बुद्धि के द्वारा जो है आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विद्या अर्जन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहीं से पंचम दृष्टि से यह भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। यहीं से सप्तम दृष्टि से यह आय के स्थान को देख रहे हैं तो आय में वृद्धि करेंगे। ज्ञान के द्वारा आय में वृद्धि, बुद्धि के द्वारा आय में वृद्धि। और यहीं से नवम दृष्टि से यह लग्न भाव को देख रहे हैं, अर्थात शारीरिक रूप से भी आप पुष्ट रहेंगे, शक्ति आपके अंदर रहेगी, स्वास्थ्य से आप जो है प्रबल होंगे, सबल होंगे। लेकिन अचानक आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से झटका खा सकते हैं, क्योंकि राहु देव छठे भाव में बैठे हुए हैं, रोग के भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। शत्रु भी अचानक आगे सामने खड़ा हो सकता है। घर में कोई चोरी चकारी का भी संकेत मिलता है, या कोई और जैसे कोई छोटा मोटा आपके साथ चोरी चकारी हो जाए, इस तरह से भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन सावधान रहे। एक छोटा सा आपको उपाय बताऊंगा, उसके करके निश्चित तौर से इस संकट कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं राहु देव की, जो कि छठे भाव पे बैठे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनका तो काम ही है कि अदृश्य शक्तियों के द्वारा हमको पीड़ा पहुंचाना। ऐसा ना हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारी शारीरिक दृष्टि से हो और मानसिक दृष्टि से हो, ऐसा ना हो। इसके लिए क्या करें, तो आइए उस महा उपाय को कर लेते हैं, जान लेते हैं। पहले उन तारीखों को नोट कर लेते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तारीखें हमारी 10 तारीख, 11 तारीख, 19 और 20, 23, 24 और 27 और 28, 29 तारीख को भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो छोटा सा उपाय है। और उस उपाय को जानने से पूर्व आइए उस भाग्यवर्धक तिथियों को भी जान लेते हैं, जिन तिथियों में अगर आप थोड़ा सा भी कार्य करेंगे तो आपका मन भी प्रफुल्लित होगा और कार्य भी अवश्य संपन्न होगा। वह तिथियां कौन सी हैं? 3 तारीख, 4 तारीख, 30 और 31 तारीख, 5 और 6 और 7 तारीख, 17 और 18 तारीख, 15 और 16 तारीख। नोट कर लीजिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और भाग्यवर्धक और 2 तिथियां और हैं, 21 और 22 तारीख। तो
आइए अब उस महा उपाय को जान लेते हैं जिसको करके इस महा को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। वह क्या है? देखिए, आज की स्थिति यह है कि आपके घर के बाहर कुत्ते जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, वो मिलते ही मिलते हैं। उनको आप फीडिंग कर दीजिए। बस फीडिंग इन द सेंस बिस्किट, दूध या ब्रेड या रोटी, चावल, कुछ भी आप दे सकते हैं। सर्दी का मौसम है, आप कुछ भी उन्हें खिलाइए और देखें उनकी दुआएं लगते ही आपका यह मां चमत्कारिक हो जाएगा और शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। किसी प्रकार का चोरी चकारी का खतरा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप जो है स्वस्थ अवश्य रहेंगे। कोई अदृश्य पीड़ा, अदृश्य शक्तियों के द्वारा आप पीड़ित नहीं होंगे। इस महा उपाय को आप करिए और इसके साथ साथ अगर आपने कामिया सिंदूर को अगर माथे पर तिलक लगा लिया एक मंत्र के साथ, ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, इस महामंत्र के साथ माथे पर कामिया सिंदूर का तिलक लगाएं और फिर देखें चमत्कार और कैसे समोन शक्ति आपके पास आती है और आपके सभी कार्य मनोरथ सिद्ध होते हैं और आप भाग्यशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा कि टोने टोटके होते हैं, नहीं होते, ये कैसे काम करते हैं और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।